अमीना बदरिया की ईमान अफरोज़ दास्तान। कबूल इस्लाम उन्हीं की ज़बानी सुनिए। वो कहती हैं कि मेरे वालिद का ताल्लुक़ थाईलैंड से था। वो पैदाइशी लिहाज से मुसलमान थे, लेकिन अमली तौर पर उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ न था। जबकि मेरी वालिदा बुद्ध मत थीं और वालिद साहब से शादी के वक्त मुसलमान हुई थी। वो दोनों बाद में ऑस्ट्रेलिया आकर आबाद हो गए थे। मेरा पैदाइशी नाम टीनीथिया था। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड आर्मिडिल से एमए इकोनॉमिक्स किया और बिजनेस मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज के मज़ामीन पढ़े। फिर मैं बतौर ट्यूटर पढ़ाने लगी। इसी असना में शादी हो गई। शादी इस्लामी कानून के मुताबिक हुई। मेरे शोहर कंप्यूटर ग्राफिक्स डिज़ाइनर थे। वो शादी के वक्त मुसलमान हुए थे, लेकिन नाम के मुसलमान थे। इस्लाम पर हरगिज़ आमिल नहीं थे। मेरे बाप भी नाम के मुसलमान थे और उन्हें दीन के बारे में कुछ मालूम न था, न उन्होंने हमें कुछ बताया। यही वजह थी कि हम भी दीन से मुकम्मल तौर पर आरी थे। मैं किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखती थी। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं मुल्हिद थी। मैं जब अपने शोहर के साथ तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजार चुकी तो एक वक्त मुझ पर ऐसा आया कि दुनिया से मेरा दिल अचाट हो गया और मैं परेशानी की हालत में थी। इस पर मैंने सोचा कि मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, जैसा कि मैंने एक दफ़ा अपने वालिद साहब को कहीं पढ़ते हुए देखा था। लेकिन जब मैंने अपने शोहर को इसके बारे में बताया तो उसने इस बात का बहुत बुरा माना। उसने कहा, नऊज़ बिल्लाह, कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है और न नमाज वगैरह कुछ है। दरी असना मेरे वालिदैन वफ़ात पा गए थे। तकरीबन 7 साल पहले ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स स्टेट के शहर आर्मिडिल की एक छोटी सी मस्जिद में गई, जो कि गैर मुल्की मुस्लिम तलबा के लिए तामीर की गई थी। वहाँ से मैंने इंग्लिश तर्जमे वाला कुरान मजीद पढ़ने के लिए मुस्तआर लिया। ये कुरान मजीद खादिम अल हरमैन शरीफैन अल मलक फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद सऊदी अरब की जानिब से शाया शुदा था। मैं उसे घर ले जाकर महज उसकी वर्क गर्दानी कर रही थी कि सूरह यासीन की इन आयात का तर्जमा मेरे सामने आया, जिनमें चाँद और सूरज की हरकत के बारे में साइंसी अंदाज में बयान किया गया था। और सूरज अपनी मोइन राह पर गर्दिश कर रहा है। यह अल्लाह अज़ीज़ व अलीम की मनसूबाबंदी है। और चाँद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं, यहाँ तक कि वो हर पहर के खजूर की सूखी टहनी की तरह हो जाता है। न सूरज की ये मजाल के चाँद को जा पकड़े और न रात दिन पर सबकत ले जा सकती है, और ये सब अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। ये तर्जमा पढ़ना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे जिस्म में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। मैंने सोचा कि नबी अलैहिस्सलाम उम्मी थे, यानी पढ़े लिखे न थे, लेकिन इतनी बेहतरीन साइंसी अंदाज में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, तो ज़रूर उन पर अल्लाह की तरफ से वही हो सकती है। बस इस लम्हे मेरे दिल की दुनिया बदल गई और मैंने अल्लाह की किताब कुरान अज़ीम अल शान का मुताला और उसमें गौर व फ़िक्र शुरू कर दिया। मैं जब भी इस्लामी तालीमात का मुताला करती हूँ, पहले अपने साबिका अमल पर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करती हूँ और फिर उन पर पूरा अमल करने की कोशिश करती हूँ। मैं कबूल इस्लाम के बाद मस्जिद में जाती रही। शुरू में मैं पर्दा नहीं करती थी। फिर जब नमाजियों ने मुझे बताया कि ये गुनाह है, तो इस दिन से मैंने अपने घर जाकर
स्कार्फ लिया और पहनना शुरू कर दिया। नेज़ इस्लाम का गहराई से मुताला करने लगी। मैंने खासी कोशिश की कि मैं अपने शोहर को इस्लाम के बारे में कायल कर सकूं, लेकिन वो न माना, हालांकि मेरी उससे बेटी भी पैदा हो चुकी थी। आखिर मैंने उससे कहा कि या इस्लाम कबूल कर लो या मुझे छोड़ दो। तब उसने मुझे तलाक दे दी और मुझसे और मेरी बेटी से दस्तबरदार हो गया। दरीं असना मैं इंटरनेट पर अपने एक पाकिस्तानी भाई अब्दुल समद से चैटिंग करने लगी और उनसे इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करती रही, जो वो मुझे वक्तन फ़वक्तन बहम पहुंचाते रहे। आखिर मैंने फैसला किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया से इस्लाम के लिए हिजरत कर लूं। मैंने पाकिस्तान की जानिब हिजरत करने को तरजीह दी। इस्लाम लाने से पहले मेरी बेटी का नाम तवान वारट था। इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने इसका नाम तब्दील करके अमीना रख दिया। मैंने अपना नाम गुज़वा बदर की निस्बत से बदरिया रखा था। बेटी के हवाले से मैं उम्मे अमीना कहलाती हूँ। मैंने अपनी बेटी को ऑस्ट्रेलिया के किसी स्कूल में भिजवाना मुनासिब न समझा, क्योंकि वहाँ तालीम में मौसीकी और उनके परचम के आगे अदब व एहतराम के लिए मुख्तलिफ अफ़आल की अदायगी शामिल थी, जो कि मुझे पसंद नहीं थी। लिहाजा मैंने अपनी बेटी को अपने घर ही में इस्लाम की इब्तदाई तालीम व तरबियत दी। ऑस्ट्रेलिया में अक्सरियत ईसाई मज़हब पर यकीन रखती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग इस्लाम की तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन बड़ी तेज़ी से इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। चंद ख़वातीन ने मुसलमानों के साथ शादियाँ की हैं। अक्सर ख़वातीन अपने तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम के लिए इस्लाम की तरफ मुतवज्जह हो रही हैं, जो कि सिर्फ इस्लाम अता करता है। ऑस्ट्रेलिया के मुसलमानों में अक्सरियत अमल से दूर है, लेकिन वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो कुरान और सुन्नत पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ औक़ात ऐसे मौलिम उलमा के रवैयों से बहुत दुख होता है, जो अल्लाह की खातिर हक बात नहीं कहते, बल्कि ऐसे बयानात देते हैं जिनसे ऑस्ट्रेलिया के अहले इक़्तिदार को खुश किया जाए। मसलन पिछले दिनों एक आलिम दीन से इंटरव्यू किया गया तो उसने ये कहा कि इराक़ में जो मुसलमान मर रहे हैं वो शहीद नहीं हैं। आज हम जहाद के नाम से भी डर रहे हैं, जबकि इराक़ के लोग कोई जारहाना लड़ाई ऑफेंसिव नहीं लड़ रहे, बल्कि अपनी बका की जंग डिफेंसिव लड़ रहे हैं, और ये उनका हक है क्योंकि उन पर जंग मुसल्लत की गई है। मैं हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला से रहनुमाई की दुआ करती रहती हूँ कि ए अल्लाह तू मेरी रहनुमाई फरमा। अगर इंसान अल्लाह ताला से इखलास के साथ सीधे रास्ते की दरख्वास्त करे तो अल्लाह ताला ज़रूर अपने बंदे की रहनुमाई फरमाता है। लिहाजा मैं हर काम में सिरात मुस्तकीम के लिए अल्लाह ताला से दुआ करती रहती हूँ। अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई फरमाता है। मैं पाकिस्तानी मुसलमान औरतों से भी कहूँगी कि वो अपने दीन की तरफ मुतवज्जह हों। दुनिया की कुछ हैसियत नहीं है, ये चंद रोज़ ज़िंदगी है, इसे गुजर ही जाना है। अगर ये हकीकत समझ ली जाए तो माल जायदाद पोत इन सब की हकीकत इंसान पर आश्कारा हो जाती है। इसलिए इनको चाहिए कि सही मानों में इस्लाम को बतौर दीन कबूल करें और रस्म व रवाज से हटकर इस पर अमल करना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि अक्सर औरतें शरई पर्दा नहीं करती, सिर्फ रवाजी पर्दा करती हैं। जब घर से बाहर निकलना होता है तो खूब पर्दा कर लेती हैं, लेकिन घरों में नौकरों, देवरों और रिश्तेदारों के सामने पर्दा का हक अदा नहीं करती, जिसका सारा गुनाह उनके साथ साथ उनके शोहरों को भी होगा। अजीज साथियों, नेक बात को फैलाना सदका है। अगर आप इस सदका जारिया पर शामिल होना चाहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमन करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि हर मुफीद वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिल पाए। अल्लाह।